स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 32वां। घोंसले और खूंटे के दृष्टांत से भगवान के स्वरूप में विराम। संवत 1876 में पौष कृष्णा तृतीया 3 जनवरी 1820 को प्रातःकाल श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत धोती धारण की थी, सिर पर श्वेत पाग बांधी थी, सफेद चादर ओढ़ी थी, ललाट में केसर मिश्रित चंदन लगाया था, सफेद फूलों का हार पहना था और पाग में सफेद फूलों का तुर्रा लटकाया था। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में साधु वृंद तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे और साधुजन कीर्तन गा रहे थे। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि सुनिए, एक प्रश्न करते हैं। तब साधुओं तथा हरिभक्तों ने कहा, हे महाराज पूछिए। तत्पश्चात श्रीजी महाराज बहुत देर तक विचार मग्न रहे। बाद में उन्होंने कहा कि इस संसार में विषयी जीव 5 विषयों के बिना नहीं रह सकते। जिस प्रकार इन विमुख जीवों के लिए 5 विषय हैं, उसी तरह भक्तों के लिए भी 5 विषय हैं, परंतु उनमें अंतर है। वह अंतर क्या है? विषयी जीव बिना भगवान के लौकिक विषयों का उपभोग करते हैं और भगवत भक्तों के लिए तो भगवान की कथा सुनना वही श्रोत्र का विषय है और भगवान के चरणार विंदों का स्पर्श करना या संत की चरण रज का स्पर्श करना वही त्वचा का विषय है और भगवान अथवा संत का दर्शन करना वह नेत्र का विषय है और भगवान का प्रसाद लेना और उनका गुणगान करना वह जिह्वा का विषय है तथा भगवान को अर्पित पुष्पादि की सुगंध लेना वह नासिका का विषय है। इस प्रकार विमुख जीवों तथा हरि भक्तों के 5 विषयों में बड़ा अंतर है और इस तरह के विषयों के बगैर तो हरि भक्तों से भी नहीं रहा जा सकता और नारद सनकादिक जैसे अनादि मुक्तों से भी ऐसे 5 विषयों के बिना नहीं रहा जाता। वे समाधि में बहुत समय तक रहते हुए भी समाधि से जागृत होकर भगवान के कथा कीर्तन श्रवणादि विषयों को भोगते हैं। और जिस प्रकार पक्षी चारा करने के लिए अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं और पेट भरने के बाद रात्रि के समय वापस अपने अपने घोंसलों में आकर आराम करते हैं, परंतु कभी भी अपने स्थानों को भूलकर दूसरों के घोंसलों पर नहीं जाते, उसी प्रकार भगवत भक्त भगवान का कथा कीर्तन श्रवणादि रूपी चारा ग्रहण करने के बाद भगवान के स्वरूप रूपी अपने घोंसले में विराम करते हैं। और जैसे पशु पक्षी सभी जीव अपना अपना चारा करने के बाद अपने अपने स्थानों में आकर विराम करते हैं, वैसे ही मनुष्य भी अपने कार्यों के लिए देश विदेश जाते हैं, परंतु जब अपने घर वापस लौटते हैं तब सुख चैन पाते हैं। इन दृष्टांत सिद्धांतों के जरिए हम आप सभी हरिभक्तों से प्रश्न पूछते हैं कि जिस प्रकार विमुख जीव लौकिक 5 विषयों के बंधन में पड़े हुए हैं और उनके बिना उनसे पल मात्र भी नहीं रहा जाता, उसी प्रकार आप सब भगवान की कथावार्ता के श्रवणादि रूपी विषयों में दृढ़ता पूर्वक निमग्न होकर उनके विषयी हुए हो कि नहीं। तथा हम एक अन्य प्रश्न भी पूछते हैं कि जिस प्रकार पक्षी अपना चारा लेने के बाद अपने घोंसले में आ जाते हैं, उसी प्रकार क्या आप सब भगवान का कथा कीर्तन आदि रूपी चारा ग्रहण करने के पश्चात भगवान के स्वरूप रूपी घोंसले में विश्राम करते हैं या फिर किसी अन्य स्थान पर जहां तहां विराम करते हैं? और जैसे मालिकी का पशु चरागाह में चरने के बाद शाम को अपने खूंटे पर आ जाता है, किंतु जो निरंकुश पशु होता है वह खूंटे पर नहीं आता और जिस किसी का खेत खाकर जहां तहां बैठा रहता है, बाद में कोई उसे लाठी मारता है या बाघ आता है तो उसे मार डालता है, वैसे ही क्या आप उस निरंकुश पशु के समान किसी का खेत खाकर और जहां तहां बैठकर विश्राम करते हैं या पालतू पशु की तरह अपने खूंटे पर आ जाते हैं? जो बड़े संत हों वे अपने अंतःकरण में विचार करके इन प्रश्नों के उत्तर दें। बाद में मुनि तथा हरिभक्त सभी पृथक पृथक रूप से बोले, हे महाराज, हम भगवान की कथा एवं कीर्तनादि के विषयी भी हुए हैं
और भगवान की मूर्ति रूपी घोंसले तथा खूंटे को छोड़कर अन्य दूसरे ठिकाने पर रहते भी नहीं हैं। इस बात को सुनकर श्री जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी दिन दोपहर ढलने पर श्री जी महाराज दादा खाचर के राजभवन के बीच नीम वृक्ष के नीचे पलंग पर विराजमान हुए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। श्री जी महाराज श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के सम्मुख विराजमान थे तथा मुनि कीर्तन गान कर रहे थे। उस समय श्री जी महाराज बोले कि अब प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करिए। तब दीनानाथ भट्ट तथा ब्रह्मानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा। कभी कभार तो भगवान के भक्त के हृदय में भगवान का भजन स्मरण आनंद पूर्वक होता है और भगवान की मूर्ति का चिंतन होता है, और कभी कभार अंतर विचलित हो जाता है तथा भजन स्मरण का आनंद नहीं आता। इसका क्या कारण है? तब श्री जी महाराज बोले कि उसे भगवान की मूर्ति को धारण करने की युक्ति नहीं आती। तब मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि वह युक्ति कैसे ज्ञात हो? तब श्री जी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा कि वह युक्ति इस प्रकार है कि अंतःकरण में गुणों का प्रवेश होता है। सो जब सत्व गुण रहता है तब अंतःकरण निर्मल हो जाता है तथा भगवान का भजन स्मरण आनंद पूर्वक होता है, किंतु रजोगुण के रहने पर अंतःकरण विपरीत हो जाता है तथा अनेक संकल्प विकल्प होने लगते हैं और भजन स्मरण भी अच्छी तरह नहीं हो पाता। और जब तमोगुण रहता है तब तो अंतःकरण शून्य हो जाता है। इसलिए भजन करने वाले को गुणों का अवलोकन करके उन्हीं को पहचानना चाहिए, और जिस समय सत्व गुण रहता हो उस समय भगवान की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए तथा तमोगुण के रहने पर कोई भी संकल्प विकल्प नहीं होता और अंतर शून्य सा रहता है। उस समय भी भगवान का ध्यान नहीं करना चाहिए। और जब रजोगुण रहता है तब अनेक संकल्प विकल्प होते रहते हैं, इसलिए उस अवस्था में भगवान का ध्यान नहीं करना चाहिए तथा उस समय ऐसा समझना चाहिए कि मैं संकल्प से भिन्न हूं और उस संकल्प को जानने वाला हूं तथा मुझ में अंतर्यामी रूप से पुरुषोत्तम भगवान सदैव विराजमान हैं। ऐसा समझकर उच्च स्वर से भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। जब रजोगुण का वेग मिट जाए तब भगवान की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। रजोगुण रहता है तब अनेक संकल्प विकल्प होते हैं, उन्हें देखकर उद्विग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंतःकरण छोटे बालक, बंदर, कुत्ते और बच्चे को खिलाने वालों के सदृश यानी नटखट होता है। इस अंतःकरण का स्वभाव ऐसा है कि बिना प्रयोजन के ही नखरा करता रहता है। अतः जिसे भगवान का ध्यान करना हो उसे चाहिए कि वह अंतःकरण के संकल्पों को देखकर व्यग्र ना हो जाए और अंतःकरण के संकल्प को माने भी नहीं, और स्वयं को तथा अपने अंतःकरण को पृथक समझे एवं अपनी आत्मा को पृथक समझकर भगवान का भजन करते रहे। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 32वां वचनामृत पूर्ण हुआ।